क्या तुम मुझसे शादी करोगे? सुमन, तू ये क्या बोल रही है? तू एक मजदूर से शादी करेगी? लाख रुपए का पैकेज है तेरा, और ये पूरी साल लाख रुपए नहीं कमाता होगा। बाद में बताऊंगी। करोगी मुझसे शादी? अरे रुकिए, ये सब चल क्या रहा है? तू एक मजदूर को प्रपोज कर रही है और वो तुझे देख के ही भाग गया। भाई साहब, आपको इनके घर का एड्रेस पता है? जी मैडम, पता है मेरे को। तो मुझे ले चलिए प्लीज। जी आइए। चलो। ये है मैडम घर, और वो बैठा वो। ठीक है मैडम, मैं चलता हूँ। तुम यहाँ भी आ गई? कब तक भागोगे? क्यों आई हो तुम यहाँ? तुमसे शादी करनी। मुझसे शादी क्यों करोगी तुम? है ही क्या मेरे पास? अपना पेट तो पाल नहीं सकता, तुम्हारा पता नहीं कैसे पालूंगा। लगता है तुम भूल गए कि स्कूल टाइम में हम दोनों ने एक दूसरे से क्या वादा किया था। ये धागा किस लिए है? ये धागा मुझे बाबा ने दिया था, और उन्होंने कहा था मुझसे कि आप जैसे चाहते हो आप उसके हाथ में बांध देना, फिर वो आपसे कभी दूर नहीं होगा। क्या हुआ? तुमने मुंह क्यों लटका लिया है? तुम क्लास की टॉपर हो और मेरा तो पढ़ाई में मन ही नहीं लगता। हम दोनों का कोई फ्यूचर नहीं है। आज तुमने ये बोल दिया है, लेकिन आगे से मुझे ये बात मत बोल देना। अगर तुम्हारा पढ़ाई में मन नहीं लगता तो क्या हुआ? मैं बाहर जाके जॉब कर लूंगी, और जो तुम्हारा मन करे तुम वो कर लेना। लेकिन हाँ, मुझसे दूर जाने की कभी बात मत करना, लेकिन मारूंगी। इतना प्यार करती हो मुझसे? हाँ, खुद से भी ज्यादा। और हाँ, पिंकी प्रॉमिस करो मुझे कि तुम मुझसे कभी दूर नहीं जाओगे, हमेशा मेरे साथ रहोगे। प्रॉमिस। बचपन की बातें अलग थी, जब हम बहुत छोटे थे, उतने समझदार नहीं थे। और अब की बात बहुत अलग है सुमन। हाँ, तब हम बच्चे थे, लेकिन अब तो बड़े हो गए हैं ना। और तुम 2 साल पहले घर से क्यों भागे बिना बताए? तुम्हें पता है तुम्हारे पीछे मैं कितनी ज्यादा परेशान हुई हूँ? हर जगह ढूंढा है मैंने तुम्हें। तो और मैं क्या करता? रोज रोज माँ बाप की गालियां सुन के मैं परेशान हो गया था, इसलिए मैं वहां से भाग आया। और मैंने सोच लिया था, मैं घर जब जाऊंगा, सब कुछ बन जाऊंगा। और यहाँ के पता चला मुझे, यहाँ तो अपना पेट भी बड़ी मुश्किल से भर रहा है, कोई नौकरी भी नहीं मिल रही है, मजदूरी करनी पड़ रही है मुझे। और अब मुझे रियलाइज हो रहा है कि पढ़ाई कितनी ज़रूरी होती है लाइफ में। काश मैंने उस टाइम पढ़ाई पे ध्यान दिया होता, तो आज मेरा ये हाल नहीं होता। रुस्तम, कम से कम बता के तो जाना चाहिए था ना। तुम्हें पता है तुम्हारे जाने के बाद मैं और तुम्हारी फैमिली कितने परेशान हुए हैं? तुम्हें कुछ पता भी है? और तुमने ऊपर से अपना नंबर भी बंद कर लिया। क्योंकि मुझे ना किसी से बात करनी थी और ना ही किसी से मिलना था। मैं जब वापस आता, जब मैं कुछ बन जाता। रुस्तम, ऐसे नहीं होता है। मैं गर्लफ्रेंड थी तुम्हारी, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। अरे हम दोनों बचपन से साथ में थे, तुम अचानक से बिना बताए मुझे छोड़ के चले गए। क्योंकि कोई भी नहीं चाहता था कि हम दोनों साथ रहे। और तुम्हारे पापा ने मेरे से आके क्या बोला था पता है तुम्हें? क्यों मेरी बेटी की जिंदगी खराब कर रहा है? तो मैं क्या करता? अरे तुम्हारे घर वाले तो छोड़ो, मेरे घर वाले भी नहीं चाहते थे कि मैं तुमसे शादी करूं। और यहाँ तक कि मेरे पापा ने भी बोल दिया, अपनी लाइफ तो तूने खराब कर ही ली है, क्यों उस बेचारी की लाइफ खराब करना चाहता है? तो मुझे यही सही लगा, तुम्हारी लाइफ तो अच्छी खासी है, तुम्हें तो कोई और लड़का मिल ही जाएगा। मेरी वजह से तुम अपनी लाइफ मत खराब करो, और तुम मुझे नहीं, एक बहुत अच्छा लड़का डिजर्व कर। अच्छा, तो तुम मुझे बताओगे कि मैं अपनी लाइफ में क्या डिजर्व करती हूँ और क्या नहीं? मुझे मेरी लाइफ में शांति और सुकून चाहिए, जो मुझे बस तुम्हारे साथ ही मिलती है। और तुम पैसे नहीं कमाओगी तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तुम हाउस हस्बैंड बन जाना, मैं बाहर जाके कमाऊंगी। कहाँ परेशानी आ रही है रुस्तम? पर सुमन, मैं तुम्हारी चुप हो जाओ। मैं अब तुम्हारी एक भी नहीं सुनना चाहती रुस्तम। एक तो तुम 2 साल बाद मिले हो और ऊपर से बकवास किए जा रहे हो। रुस्तम, तुम जानते भी हो, तुम्हें पता है इन 2 सालों में मेरा एक एक दिन कैसे बीता है? मैं हमेशा सोचती थी कि आज आ जाएगा, आज आ जाएगा, लेकिन नहीं,
बाद में जाके मुझे खुद ही तुम्हें ढूंढना पड़ा। सॉरी यार, मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा हर्ट कर दिया। तो ऐसे काम नहीं चलेगा रुस्तम, तुम्हें अभी के अभी मेरे साथ घर चलना पड़ेगा। नहीं सुमन, मैं घर वापस नहीं जाना चाहता। फिर से वही सब शुरू हो जाएगा। पापा मुझे ताने मारेंगे। मैं वही लाइफ नहीं जीना चाहता। कुछ नहीं होगा रुस्तम, मैंने घर वालों से बात कर ली है, कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। और हाँ, मैंने सबको बोल दिया है कि हम दोनों अब शादी करेंगे। क्या? शादी? हाँ, शादी। लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरे साथ घर चलना होगा। नहीं, मैं घर नहीं जाऊंगा। रुस्तम, मुझे कुछ नहीं पता, मैं तुम्हारी एक भी नहीं सुनूंगी। तुम्हें अभी के अभी मेरे साथ घर चलना होगा। नहीं सुमन, मैंने एक बार बोल दिया ना, मैं नहीं जाऊंगा तो नहीं जाऊंगा। ठीक है फिर, मत चलो मेरे साथ घर। लेकिन एक चीज याद रखना, अगर तुम अभी मेरे साथ नहीं गए ना, तो मैं पूरी जिंदगी किसी से भी शादी नहीं करूंगी, ऐसी कुंवारी रहूंगी। सुमन, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। भैया, जी ये चिप्स का पैकेट कितने का है? मैडम 15 रुपए। 15 रुपए। और वो पॉपकॉर्न का पैकेट वो 20 रुपए। कुछ 5-10 रुपए का नहीं है क्या? मैडम 5 रुपए में आजकल क्या ही आता है, कुछ नहीं है हमारे पास 5-10 रुपए का, सब 15 से स्टार्टिंग है। तो मैं आपको बाकी पैसे बाद में दे दूं तो चलेगा? मुझे बहुत भूख लगी है। मैडम यहाँ पे खाता खोल रखा है, क्या उधार का हम लोगों ने? आपको जानते हैं नहीं, कैसे उधार दे दे? इतनी कमाई थोड़े ना इस धंधे में, खुद हम इतनी सी छोटी सी दुकान खोल कर बैठे हैं। जाइए यहाँ से, आ जाते हैं मुंह उठाकर। भैया आपको क्या लेना? मैं भी आता हूँ। सुनिए, अगर आपको भूख लगी है तो मैं आपके लिए कुछ खाने को ले आऊं? नहीं, हमको कुछ नहीं चाहिए। देखिए, आपको मुझसे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप जिस दुकान पे सामान लेने गए थे ना, मैं भी उसी दुकान पर खड़ा था। मुझे पता है कि आपको भूख लग रही थी और आपने सामान मांगा तो दुकानदार ने सामान नहीं दिया क्योंकि आपके पास पैसे नहीं थे। मैं समझ सकता हूँ, कोई बात नहीं, मैं आपके लिए ले आता हूँ कुछ खाने को। लेकिन आप घबराइए नहीं, मैं आता हूँ अभी। ये लीजिए, खा लीजिए। हमने कहा ना, हमको कुछ नहीं खाना है, हम अपना खुद देख लेंगे, आप इसको ले जाइए। देखिए, भाई होने के नाते कह रहा हूँ, आपको मुझसे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। खा लीजिए, आपको अच्छा लगेगा। इसमें कोई भी मिलावट नहीं है, मैं उस वाली दुकान से ही लेके आ रहा हूँ। खा लीजिए। हमारे पास पैसे नहीं है। मैंने पैसे मांगे का, बोलते रहा हूँ, भाई होने के नाते खिला रहा हूँ। खा लीजिए। अब कुछ और लाऊं पीने के लिए? कुछ आप खा लीजिए। हाँ, अभी आ रहा हूँ। हाँ, बस आ रहा हूँ आधे घंटे में। अरे तुम मेरी गाड़ी के साथ ये क्या कर रही हो? हम आपकी गाड़ी साफ कर रहे थे, आपने हमें खाना खिलाया ना, इसीलिए। हमारे माँ बाप कहते हैं किसी का ऐसे फ्री में कुछ नहीं लेना चाहिए, इसीलिए हमने आपकी गाड़ी साफ कर दी। आपकी गाड़ी गंदी थी ना, इसलिए आपने हमें खाना खिलाया, हमने आपकी गाड़ी साफ कर दी। तुम्हारे माँ बाप ने काफी अच्छे संस्कार दिए तुम्हें, और तुम भी काफी समझदार हो। तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। मैंने भाई के नाते तुम्हें खाना खिलाया था। नाम क्या तुम्हारा? सताक्षी। रहती कहाँ हो? यहीं पास नहीं? यहीं पीछे। खाना पेट भर के खाया ना, कुछ और तो नहीं खाना? नहीं, शुक्रिया। जाओ तुम। ओ हेलो, इधर किससे मिलना है? वो मेघा दीदी से मिलने जा रहे हैं, उन्होंने बोला था उनको काम वाले की जरूरत है ना, इसीलिए हम आए हैं, तो उनसे ही मिलने जा रहे हैं बस।
वो भी है नहीं, जाओ बाद में आना। बाद में आप कब तक आ जाएंगे मैडम? अरे मुझे क्या पता कब आएगी कब नहीं, बाद में आ जाना, जब होंगी मिल लेना। देखिए हम ना बहुत दूर से आए हैं और वापस जाएंगे फिर दोबारा आएंगे तो पता नहीं कब तक आ पाएंगे और बहुत भाड़ा भी लग जाएगा, तो हम यहीं इंतजार कर लेते हैं ना उनका, जब वो आएंगी हम मिल लेंगे। ठीक है। हेलो, अंदर कहाँ जा रही हो? यहीं पे इंतजार करो, अंदर जाके कुछ चुरा लिया तो फालतू में मेरी नौकरी खतरे में आ जाएगी। यहीं बैठ जाओ। राजेश, मेरा पार्सल आना था। नहीं सर, आपका तो अभी कोई पार्सल नहीं आया, आएगा तो मैं भिजवाता हूँ ऊपर। तुम तो वही हो ना जो मुझे रोड पे मिली थी, मेरी गाड़ी साफ कर रही थी। देख क्या नाम था तुम्हारा, सास से कुछ बताया था। सताक्षी, पहचाना मुझे? आपको कैसे भूल सकते हैं, आपने हमें खाना खिलाया था, आप हमें अच्छे से याद है। और यहाँ कैसा आना हुआ? वो काम के लिए आए थे। किससे मिल रहे हैं? सर मेघा मैडम से मिलने के लिए बोल रही है, मैडम तो है नहीं अभी। मेघा तुम मेरे ही ऑफिस में काम करती हो, उससे क्या काम कर रहे हो? वो उनको काम वाली की जरूरत थी ना, तो झाड़ू पोछा बर्तन खाना ये सब कर लेते हैं हम। तो कितने पैसे मिल जाते होंगे उस काम? वही 2-4 हजार मिल जाएगा। तो उतने में गुजारा हो जाता? गुजारा तो नहीं होगा साहब, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, तो जो मिल रहा है उसमें काम चला लेंगे। तुम एक काम करो ना, तुम हमारे ऑफिस में काम करो। नहीं साहब, हम क्या काम करेंगे आपके यहाँ, हम पढ़े लिखे नहीं है ना, इसलिए तो हमें कहीं नौकरी नहीं मिलता है, इसलिए यहाँ पे इस काम के लिए आए हैं। तो खाना कैसा बना लेती? खाना तो बहुत अच्छा बनाते हैं हम। तो एक काम करते हैं ना, हमारे ऑफिस में कैंटीन खाली। दरअसल क्या है ना, हमारा पुराना शेफ गाँव जा चुका है, और तुम्हें तो पता है ना, लोग बाहर से काम करने आते तो वो घर का खाना कितना मिस करते हैं। तो अगर तुम हमारे यहाँ से कैंटीन संभाल लो और सबको घर का खाना खिलाओ अपने हाथ से बना, तो सब खुश भी रहेंगे, ऑफिस का डेकोरम भी मेंटेन रहेगा। क्या ना, लोग बाहर जाके गंदन खाते हैं और मैं नहीं चाहता मेरा ऑफिस का एक भी इंसान गंदा खाना खाए। तुम आ जाओ कल से, मैं तुम्हें सैलरी भी दे दूंगा 15-20 हजार। 15-20 हजार कम है क्या? नहीं नहीं, बहुत है। तुम अच्छा खाना बनाओगी ना तो थोड़े टाइम में तुम्हारी सैलरी भी बढ़ा दूँ। कल ऑफिस टाइम से आ जाना, और कभी रात हो गई तुम घर से। ठीक है साहब, कल हम टाइम से आ जाएंगे। राजेश, पार्सल जैसे आता है भिजवा दी।